बचपन से हम सब ने एक बात सुनी है। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। हम इन्हें आसमान में बैठे भगवानों की तरह से देखते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये त्रिमूर्ति सिर्फ ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को नहीं, हमारे मन को, हमारी जिंदगी को भी चला रहे हैं। ये तीन ऊर्जाएं, ये एनर्जीज कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा की। सृजन यानी क्रिएशन। याद है जब आपके मन में कोई एक नया आइडिया आया, कोई विचार आया, कोई नया काम शुरू करने का जोश, किसी को पहली बार प्यार होना या खुद को बदलने का वो पहला विचार, वो जो नयापन है, जो बीज बोने की हिम्मत है ना, वो आपके भीतर का ब्रह्मा है। हर सुबह आप उठकर कुछ नया करने की सोचते हैं तो आप सृष्टि रच रहे होते हैं। यही ब्रह्मा है। लेकिन सिर्फ शुरुआत कर देना काफी नहीं होता है ना। यहीं आते हैं विष्णु, पालनहार यानी द प्रिजर्वर। और सच कहूं तो ये जिंदगी का सबसे मुश्किल हिस्सा है। जिम जाना शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उसको 365 दिन निभाना, ये विष्णु का काम है। जब आपका जोश ठंडा पड़ जाता है और मुश्किलें आती हैं, जब लगता है कि अब मुझसे और नहीं होगा, तब जो ऊर्जा आपको टिकाए रखती है, जो आपको अनुशासन यानी डिसिप्लिन में बांधती है और संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखती है, वो आपके भीतर के विष्णु है। विष्णु हमें सिखाते हैं कि जिंदगी एक स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, लंबी दौड़। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब चीजें काम नहीं कर रही होती हैं। कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है, कोई काम अंदर से खोखला करने लगता है, या आपकी अपनी कोई बुरी आदत आपको बर्बाद कर रही होती है। तब हमें जरूरत होती है महेश की, शिव की। हम अक्सर संहार या डिस्ट्रक्शन शब्द से डरते हैं। हमें लगता है खत्म होना मतलब सब बर्बाद हो जाए। पर शिव हमें सिखाते हैं कि हर अंत की एक नई शुरुआत का रास्ता खोलता है। जब तक आप अपने अंदर के डर, ईर्ष्या और पुराने मैं को जलाकर भस्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया कैसे उगेगा। शिव वो आजादी है, वो वैराग्य है, जो हमें सिखाते हैं कि सही वक्त आने पर चीजों को लेट गो कैसे करना है, यानी हमें उन्हें कैसे छोड़ देना है। तो अगली बार जब आप कुछ नया करें, कुछ अपने भीतर के ब्रह्मा को महसूस करें, जब संघर्ष कर रहे हों,
तो विष्णु से धैर्य मांगे, और जब कुछ छोड़ने का या कुछ को बदलने का वक्त आए तो शिव की तरह से निडर हो जाएं। ये जिंदगी और कुछ नहीं है, बस इन तीनों के बीच का एक खूबसूरत नृत्य है, और आप इस नृत्य के किरदार।